हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन यूनिट 3 इंग्लिश में। आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 3 वाटर वाटर एवरीवेयर। तो ये जो हमारा यूनिट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी जो सीज़न चल रहा है स्टूडेंट्स, हमारे आसपास हम देख सकते हैं चारों तरफ क्या है, पानी ही पानी है। और वाटर है जो हमारा लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है वो भी हम देखेंगे इस यूनिट में। सो लेट्स एन्जॉय। सबसे पहली एक्टिविटी देखते हैं। यहाँ पे अर्थ में जो हमारा वाटर साइकिल दिया हुआ है वो पानी कहाँ से आता है और वापस कहाँ चला जाता है, तो ये वाटर साइकिल है। तो दिस यूनिट इज़ अबाउट द वाटर दैट इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ ऑन आवर प्लानट। तो पानी हमारे जीवन में बेहद ज़रूरी है, वो ये यूनिट में बताया है। लुक एट द पिक्चर, पिक्चर में देखें। राइट द नेम्स ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट्स एज यू कैन। तो ये ऑब्जेक्ट्स में मतलब कि ऑब्जेक्ट इस पिक्चर्स में देख के आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के नाम लिख सकते हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग टू द वाटर इन द पिक्चर्स। तो ये पिक्चर्स के अंदर वाटर के साथ क्या हो रहा है, तो पानी जो हीट होके क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है। सेकंड एक्टिविटी है वाटर बॉय पार्ट 1। इसमें हम देखेंगे विजय नाम का एक लड़का है, उसके ऊपर ये स्टोरी है वाटर बॉय पार्ट 1। विजय लाइक्ड टू प्ले विथ वाटर। उसको पानी के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। ही लाइक्ड टू प्ले विथ वाटर इन मैनी वेज। बहुत तरीक़ों से वो पानी में खेलता है। ही लाइक्ड टू फिल अप अ बिग टब विथ वाटर एंड प्ले विथ हिज टॉय बोट इन देयर। वो पानी का एक बहुत बड़ा टब पानी से भरता है और उसमें अपनी बोट बना के खेलता है। He liked to open the hose and splash his friends when they walked by। तो जब उसके दोस्त नीचे से गुजरते हैं हाउस के नीचे से, तो क्या करता है वो उनके ऊपर पानी गिराता है। तो इस तरह से वो अपने दोस्तों को पानी से भिगाता है, इस तरह से उसे मज़ा आता है। His mother told him many times not to waste water। उसकी मम्मी है वो बहुत समझदार है और वो हमेशा उसे कहती रहती है कि उसे पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट ही डिड नॉट लिसन। लेकिन वो उसकी मम्मी की सुनता है नहीं। वन डे हिज मदर डिसाइड टू टेक हिम विथ हर टू विजिट हर ब्रदर। एक दिन उसकी मम्मी ने उसे उसके भाई की मुलाकात के लिए ले जाना चाहा, तो उसके साथ ले गई। विजय's अंकल स्टेड इन अ स्मॉल विलेज। तो विजय के भाई थे, विजय के अंकल, वो एक छोटे से गांव में रहते थे। विजय वॉज वेरी हैप्पी टू गो। विजय बहुत ही खुश था वहाँ जाने के लिए। बिकॉज क्योंकि ही वुड बी एबल टू प्ले विथ हिज कजिन्स। क्योंकि वो अपने कजिन्स के साथ खेल सकता था। तो वहाँ जाके उसे अपने कजिन्स के साथ खेलना था, इसलिए विजय क्या था, बहुत ही हैप्पी था। ओके स्टूडेंट्स। विजय एंड हिज मदर अराइव्ड एट हिज अंकल्स प्लेस एट नाइट। विजय और उसकी जो मम्मी थी वो उसके अंकल के घर पे लेट नाइट मतलब कि रात, बहुत देर रात को घर पे पहुँचे। एंड विजय वेंट ऑफ टू स्लीप। और रात को पहुँचते ही विजय क्या हुआ, वो विजय सो गया। सडनली इन द मिडल ऑफ द नाइट। अचानक से मध्य रात्रि में विजय वोकअप। विजय क्या किया, विजय जाग गया। देर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज आउटसाइड हिज रूम। उसके रूम के बाहर बहुत सी आवाज़ आ रही थी। विजय कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई सो मैनी पीपल वेयर अवेक एट नाइट। विजय समझ नहीं पाया था कि क्यों इतनी सारी आवाज़ उसके बाहर मतलब कि घर के बाहर आ रही थी, लोग आवाज़ क्यों कर रहे थे। बट ही वॉज़ वेरी टायर्ड। लेकिन वो बहुत थक गया था। वेरी सुन ही फेल बैक टू स्लीप। जल्द ही वो वापस सो गया। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं वाटर बॉय का पार्ट 2 में। द नेक्स्ट मॉर्निंग विजय गोट अप एंड वेंट टू द बाथरूम। दूसरी सुबह जब विजय उठता है और बाथरूम में जाता है। वैन ही ओपन द टैप। जब वो नल खोलता है, देर वॉज नो वाटर। तो नल के अंदर पानी आता है नहीं। ही लुकड अराउंड एंड फाउंड वाटर स्टोर्ड इन मैनी बकेट्स। वो आसपास देखता है तो बहुत सारी बाल्टियों में क्या होता है, पानी भरा हुआ होता है। He was surprised and asked his cousin about it। वो बहुत सरप्राइज हो जाता है और उसके भाई को यानी कि कजिन को उसके बारे में पूछता है। His cousin राजेश explained that there was no water anywhere। उसका भाई जो राजेश है वो उसको बताता है
कि आसपास कहीं पे पानी है नहीं। इट हैड नॉट रेन्ड फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, क्योंकि 2 सालों से कहीं पे भी बारिश हुई है नहीं। एंड ऑल द लेक्स हैड ड्राइड अप, और सारे जो तालाब है वो सूख गए हैं। दे हैड टू डिपेंड ऑन सम वाटर दैट केम फ्रॉम द वन टैप, एंड दे हैड टू कीप अवेक टू सी दैट दे डिड नॉट मिस इट, एज इट कुड कम एनी डे एंड एनी टाइम। इसी वजह से उनको एक नल पे ही डिपेंड करना पड़ता है। एक ही नल में पानी आता है और वो कभी भी किसी भी वक्त आ सकता है, इसलिए उनको रात को वो मिस नहीं करना होता, तो वो रात को भी जागते रहते हैं वो पानी भरने के लिए, क्योंकि वो पानी रात को भी कभी भी वक्त किसी भी वक्त आ सकता है, कोई भी वक्त। लास्ट नाइट लकीली द वाटर हैड कम, तो लास्ट नाइट नसीब से वो पानी आया था। बट इट माइट बी डेज बिफोर इट केम अगेन, लेकिन क्या था, इट माइट बी डेज बिफोर, अब वो क्या होगा, 2 दिन बाद पानी आएगा। टिल देन दे वुड हैव टू ओनली यूज़ द वाटर दे हैड कलेक्टेड इन द माइट, तब तक उन्हें वो जो पानी इकट्ठा किया है उतना ही पानी उनको यूज़ करना पड़ेगा। राजेश टोल्ड विजय टू बी केयरफुल एंड नॉट टू वेस्ट वाटर, राजेश ने विजय से कहा सावधान रहने के लिए और नॉट टू वेस्ट वाटर, और पानी को नहीं बिगाड़ने के लिए, यानी पानी वेस्ट नहीं करने के लिए बोला। इफ़ द फैमिली ran out of water they would have to buy water from someone else, अगर कोई फैमिली में पानी नहीं है, पानी चला गया है, they would have to buy water from someone else, तो किसी के पास से वो फैमिली को क्या करना पड़ेगा, पानी खरीदना पड़ेगा। एंड इट वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव, और वो बहुत ही महंगा था। ओके, राजेश गेव विजय सम एग्जाम्पल्स ऑफ वेज टू यूज़ वाटर वाइजली, राजेश ने कुछ विजय को एग्जाम्पल यानी उदाहरण दिए पानी को चतुराई से इस्तेमाल करने के लिए। ही गेव विजय अ ग्लास ऑफ वाटर एंड टोल्ड हिम टू यूज़ इट फॉर ब्रशिंग हिज टीथ, उसने विजय को एक ग्लास दिया पानी का और कहा कि तुम्हें इससे ही ब्रश करना है अपने दांतों को, मतलब कि ब्रश करने के लिए एक ग्लास दिया। He told विजय टू टेक अ बाथ विथ अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन अ बकेट, उसने विजय को कहा कि नहाने के लिए उसे बहुत ही कम पानी इस्तेमाल करना है। He told विजय टू सेव द वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग हिज क्लोथ्स सो इट कुड बी यूज्ड अगेन लेटर, उसने विजय से कहा कि उसे पानी को स्टोर करने यानी कि बचा के रखना है, क्योंकि वो कपड़े धोने के लिए वापस इस्तेमाल कर सकता है। विजय वॉज सरप्राइज, ही हैड नेवर इमेजिन दैट देयर कुड बी अ प्लेस वेयर वाटर वॉज सो स्केर्स, विजय बहुत ही सरप्राइज हो गया था, उसने ऐसा कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसी कोई जगह होगी जहाँ पानी इतना महंगा हो गया होगा या इतना स्केर्स हो गया होगा। हिज कज़िन लाफ्ड एट विजय एंड सेड, उसकी कज़िन है वो विजय की तरफ हंसती है और बोलती है, विजय यू यूज़ टू मच वाटर एवरी डे, विजय तुम बहुत सारा पानी हर रोज़ इस्तेमाल कर सकते हो। सून देयर विल बी लेस रेन एंड यू मे हैव द सेम प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग नाउ, जल्द ही बहुत ही कम बारिश हो जाएगी। यू मे हैव द सेम प्रॉब्लम, तुम्हें भी क्या होगा, तुम्हें भी हमारे जैसी ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। दैट वी आर फेसिंग नाउ, जो हम अभी फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम। यू शुड लर्न टू सेव वाटर, तुम्हें पानी को बचाने का सीखना चाहिए। वाटर इज़ सो इम्पोर्टेंट टू पीपल दैट इट हैज़ इंस्पायर्ड आर्ट सॉन्ग्स एंड पोएम्स, वाटर हमारे लोगों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये इसलिए इंस्पायर करने के लिए कला है, गीत है और कविताएं भी है। हियर इज़ अ पोएम अबाउट वाटर बाय मैरी ओलिवर, यहाँ एक पोएम है मैरी ओलिवर की पानी के लिए।
मैरी ओलिवर इज़ अ वेल नोन अमेरिकन पोएट हु लव्स वाटर। मैरी ओलिवर एक अमेरिकन पोएट है जो पानी से बहुत लगाव रखती है। शी लिव्स नियर द ओशन, वो समुद्र के पास रहती है। एंड राइट्स मैनी सिंपल बट ब्यूटीफुल पोएम्स, और बहुत ही सादगी भरी और लेकिन बहुत खूबसूरत कविताएं लिखती हैं। अबाउट द नेचर अराउंड हर, उनके आसपास के कुदरती वातावरण के बारे में लिखती हैं। शी राइट्स अबाउट शोर बर्ड्स, समुद्र के किनारे वाले पंछियों के बारे में। वाटर स्नैक्स, पानी के सांपों के बारे में। हम्प बैक वेल्स, द पॉन्ड्स, समुद्र की मछलियों के बारे में, वेल्स के बारे में और तालाब के बारे में। एंड द हार्बर वेयर, और शी लाइक्स टू टेक लॉन्ग वॉक्स, और जब वो चलने जाती है लॉन्ग वॉक करने की तो उसके बारे में भी वो लिखती हैं। इमेजिन करें यहाँ पे एक्टिविटी 5 में विजय इज़ कैरिंग वाटर। इमेजिन व्हाट विजय विल डू विथ हर विथ द वाटर। पानी ले जा रहा है विजय, और कल्पना करें कि विजय क्या कर रहा है पानी से। डू यू इमेजिन हिम वॉज वेस्टिंग वाटर और यूजिंग इट वाइजली। क्या वो पानी को वेस्ट कर रहा है या समझदारी से इस्तेमाल कर रहा है। राइट वन सेंटेंस डिस्क्राइबिंग व्हाट विजय विल डू विद द वाटर। एक सेंटेंस आपको लिखना है कि विजय इस पानी से क्या करेगा। ओके। एक्टिविटी 6 में एट ब्लैक वाटर पॉन्ड, यानी कि काले पानी का एक तालाब है, उसके ऊपर एक कविता लिखी है। मैरी ओलिवर ने यहाँ पे लिखा है एट ब्लैक वाटर पॉन्ड द टॉस्ड वाटर्स हैव सेटल। तो पानी उछल कर टॉस्ट होके सेट होता है। जहाँ कहा ए ब्लैक वाटर पॉन्ड पे। आफ्टर अ नाइट ऑफ रेन, तो बारिश होने के बाद। आफ्टर अ नाइट यानी कि रात के बाद, तो रात में जो बारिश होती है उसके बाद जब मैं जाता हूँ वहाँ। आई डीप माई कप्ड हैंड्स, तो मैं अपने हाथ वहाँ जाके क्या करता हूँ, डीप करता हूँ, अंदर डुबाता हूँ। आई ड्रिंक अ लॉन्ग टाइम, मैं वहाँ जाके क्या करता हूँ, आई ड्रिंक अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक वहाँ जाके ड्रिंक करता हूँ। इट टेस्ट इज लाइक स्टोन लीव्स फायर, तो ड्रिंक का स्वाद मुझे कैसा लगता है, लाइक स्टोन्स पत्थर जैसा, लीव्स पत्तों जैसा और फायर जैसा, वो तीनों के जैसा मिक्स स्वाद मुझे लगता है। इट फॉल्स कोल्ड इनटू माय बॉडी, तो ये जो ड्रिंक है वो मेरे शरीर में यानी मेरी बॉडी में कैसे गिरती है, फॉल्स कोल्ड इनटू माय बॉडी, मेरे शरीर में बहुत ठंडा हो जाता है गिरते ही। वॉकिंग द बोन्स, ओके, तो मेरे हड्डियों में भी चलने लगता है। आई हियर देम डीप इनसाइड मी, मैं उन्हें मेरे अंदर तक, बहुत अंदर तक सुन सकता हूँ। विस्परिंग ऑन व्हाट इज़ दैट ब्यूटीफुल थिंग, तो मैं उन्हें सुनता हूँ, धीरे धीरे बोलते हैं वो। व्हाट इज़ दैट ब्यूटीफुल थिंग दैट जस्ट हैपन, वो बहुत खूबसूरत चीज़ क्या है जो जस्ट अभी अभी हुई। तो यहाँ पे मैरी ओलिवर ने ये अच्छी खूबसूरत सी पोएम लिखी है। एक्टिविटी 6 में आप सुन सकते हैं और लिख भी सकते हैं अपनी नोटबुक में। ओके, देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत पोएम है ब्लैक वाटर पॉन्ड।